हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। आज हम ज्योग्राफी का यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे भाई। यानी कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत को हमने भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांट रखा है इसको पढ़ेंगे। यानी कि एक तो देखिए हमने भारत को किसके आधार पर, प्रादेशिक आधार पर डिवाइड कर रखा है। प्रादेशिक आधार पर यानी कि प्रदेशों के अनुसार। वर्तमान में प्रदेशों के अनुसार भारत में कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी तरह से हमने भारत को किस प्रकार यानी कि उसके भौतिक स्वरूप के आधार पर डिवाइड कर दिया, भौतिक स्वरूप के आधार पर बांट दिया। यानी कि भारत का कौन सा एरिया, वो वाला भाग जहां पर क्या है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत वगैरह मिलते हैं, और भारत का वो वाला भाग जहां पर बिल्कुल कौन सा भाग है, जहां पर यानी कि मैदानी या स्पाट एरिया मिलता है। इसी तरह से भारत का जो दक्षिणी जो भाग है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, जहां पर क्या है, पठारी क्षेत्र मिलते हैं। इसी तरह से भारत का कौन सा एरिया जो जहां किसके साथ में, जल के साथ में सीमा बनाता है, जो तट के साथ सीमा बनाता है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, तटीय मैदान नाम दे दिया। इसी तरह से हमने यानी कि भारत के कुछ द्वीप भी हैं, वो द्वीप क्या है, मैदान ये जल के अंदर यानी कि अरब सागर के अंदर है, या फिर कहाँ, बंगाल की खाड़ी के अंदर है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा, हमने 5 भागों में बांटा। 5 भाग इसके कौन कौन से बनाए हैं हमने यहाँ पर। यानी कि एक तो कौन सा एरिया, यानी कि जहां पर कौन सा भाग फैला हुआ है, जहां पर सिर्फ पर्वतीय इलाका ही है, ठीक है, वो वाला भाग बना दिया हमने कौन सा, यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, कौन से भाग बना दिए, जहां पर पर्वतीय पर्वत है, वो वाला भाग हमने क्या नाम दे दिया, उसका पर्वतीय प्रदेश नाम दे दिया। इसी तरह से यानी कि भारत के इस वाले भाग में है ना, ये जो एरिया है, ठीक है, और ये वाला एरिया क्या है, यानी कि मैदानी भाग है भाई। यहाँ पर कोई ऊंचे पहाड़ पठार वगैरह नहीं है, यानी कि बहुत कम मिलते हैं यहाँ पर। तो इस कारण से ये यहाँ का ये जो भाग है ना, ये सारा भाग बिल्कुल स्पाट समतल मैदान के रूप में पाया जाता है। ज्यादा क्या है एरिया, इसमें छोटे छोटे पहाड़ी वगैरह तो मिलती है, लेकिन क्या है, बिल्कुल क्या मिलता है, ये ज्यादा भाग है, मैदानी एरिया मिलता है। इस कारण से हमने इसका नाम क्या रख दिया, मैदानी भाग नाम रख दिया। इसी तरह से यानी कि भारत का कौन सा, ये वाला जो एरिया है ना, ये सारा भाग, ठीक है, और ये सब सारा भाग है किसका, यानी कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर उच्च पहाड़ वगैरह नहीं मिलते, इसमें पठारी इलाका मिलता है, ठीक है, कंकरिला या पठारी इलाका मिलता है। इस कारण से इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया क्या, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप इसको क्यों कहा, क्योंकि इसकी 3 तरफ क्या है, इसके 3 तरफ जल है, इस वजह से। यानी कि दक्षिण जो भारत है हमारा, दक्षिण भारत के क्या है, 3 तरफ जल होने की वजह से प्रायद्वीप नाम रखा था। और इस कारण से यहाँ पठारी जो भाग है ना, पठार मिलते हैं छोटे छोटे, और उन पठारों के कारण से इसको नाम क्या रख दिया, पठारी प्रदेश नाम रख दिया। इसी तरह से इसके अंदर है ना, यहाँ प्रसिद्ध है कौन सा, दक्कन का पठार, या दक्कन का पठार भी बोल सकते हैं भाई। दक्षिण के अंदर जो पठारी भाग है उसको दक्कन का पठार कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद देखो यानी कि ये जो एरिया है ना भारत का, ये वाला इलाका सारा किसके साथ में सीमा बनाता है, ये सारा इलाका जल के साथ में लगता है, ठीक है, तट के साथ में सीमा लगती है। ये वाला सारा इलाका क्या है, जल के साथ सीमा बनाता है। इस कारण से यानी कि जो जल के साथ जो सीमा बनाता है, यहाँ पर जो भारत के भाग मिलते हैं, जो भी क्षेत्र मिलता है, जो एरिया मिलता है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने तटीय मैदान नाम दे दिया। ठीक है, क्या नाम दिया है इसको, तटीय मैदान। इसी तरह से क्या है, यानी कि भारत के कुछ द्वीप तो यहाँ पर मिलते हैं, और भारत के कुछ द्वीप कहाँ, यहाँ पर मिलते हैं। इस कारण से हमने इसको एक अलग भाग में डिवाइड कर दिया, क्या, इस भाग को नाम दे दिया हमने क्या, द्वीप समूह। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने भारत को भौतिक स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा, भौतिक स्वरूप के आधार पर हमने 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, हमने 5 भागों में बांटा। अब इसके बाद एक और बात आती है कि भारत का जो एरिया है, ठीक है, भारत के एरिया, भारत का जो जितना क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत मिलता है, कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी इलाका है, कितने प्रतिशत भाग पर पठारी इलाका है, कितने प्रतिशत भाग पर तटीय मैदान है, और कितने प्रतिशत भाग पर क्या है, यानी कि द्वीप समूह वाला एरिया है। ठीक है, तो भारत को कितने प्रतिशत भाग पर कौन सा पर्वत, पठार और मैदानी भाग मिलते हैं। तो सबसे पहले है कितना, यानी कि जो पर्वत वाला एरिया है ना भारत का पर्वतीय एरिया कितने प्रतिशत भाग पर है, तो भारत का पर्वतीय एरिया मिलता है कितना, 10.6% भाग पर। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर, 10.6% भाग पर क्या पाए जाते हैं, 10.6% भाग पर मिलते हैं पर्वत। इसके बाद
यानी कि जो पर्वत के बाद है ना, यानी कि पहाड़ी जो इलाका है, ठीक है, और वो पहाड़ी इलाका, पहाड़ कितने प्रतिशत भाग पर मिलते हैं, तो पहाड़ मिलते हैं इसके कितने प्रतिशत भाग पर है, 18.5% भाग पर, ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर आते हैं, 18.5% भाग पर पहाड़ पाए जाते हैं। इसके बाद यानी कि जो पठारी इलाका है ना भारत का, और पठारी इलाका कौन सा है, और पठारी इलाका कितने प्रतिशत भाग पर है, तो प्रतिशत भाग में बात करें तो कितनी है, 27.7%। इसी तरह से मैदानी जो भाग है भारत का, सबसे ज्यादा भाग कौन सा मिलता है, कौन सा यानी कि भौतिक स्वरूप मिलता है, तो वो मिलता है कौन सा, मैदानी। तो सबसे ज्यादा भारत के अंदर मैदानी भाग पाया जाता है। कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है भाई, और भारत के हैं कितने, 43 कितने प्रतिशत भाग पर, 43.2% भाग पर क्या पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। तो यानी कि इस तरह से हमने भारत का कितने पर्वतों के आधार पर भी कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं, कितने पर पहाड़ हैं, कितने पर पठार हैं, और कितना भाग क्या है, मैदानी है। तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा भाग पर क्या पाए जाते हैं, मैदान है, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम क्या है भाई, पर्वत मिलते हैं, ठीक है। अब देखो यानी कि ये जो अब पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं, और पठार किसे कहा जाता है, इनमें भी अंतर पता होना चाहिए। है तीनों क्या, यानी कि धरातल से ऊंचा उठा हुआ एरिया, ठीक है, क्या कहलाता है, पर्वत कहलाता है, या पठार कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, पहाड़ कहलाता है। अब पर्वत किसे बोलेंगे, धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग, बिल्कुल यानी कि ऊपर से किस प्रकार का एरिया, नुकीला एरिया, ठीक है, यानी कि धरातल से वह ऊंचा उठा हुआ भाग जिसका ऊपरी भाग किस प्रकार का मिले, नुकीला मिले, नुकीले आकार में मिले, उस भाग को क्या कहते हैं, उस भाग को बोला जाता है पर्वत, ठीक है, क्या कहते हैं, उसे पर्वत कहते हैं। इसी तरह से यानी कि इस पर्वत का ही छोटा रूप क्या कहलाता है, पर्वत का ही छोटा रूप कहलाता है पहाड़, ठीक है, क्या कहलाता है, पहाड़ कहलाता है। अब ये पठार क्या होता है, पठार होता है यानी कि धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग, ठीक है, जैसे कि मान लो ये धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग है, ठीक है, और ये जो एरिया है ना, ये इसका ये जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग कैसा मिलेगा, ये ऊपरी भाग बिल्कुल सपाट मिलेगा। कैसा मिलेगा भाई, बिल्कुल सपाट, जैसे मैज होता है ना, मैज की आकृति का मिलेगा। कैसी आकृति मिलेगी इसकी, मैज की आकृति का मिलेगा। उसको क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। यानी कि धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग और उसका ऊपरी जो एरिया है वो कैसा, सपाट समतल मैदान की तरह मिलता है, मैज की आकृति के रूप में मिलता है, उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और बिल्कुल समतल जो भाग होता है वो भाग क्या कहलाता है, मैदान कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या है, यानी कि भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा हमने, 5 में बांटा, और कितने प्रतिशत पर पर्वत हैं, कितने प्रतिशत पर पहाड़ हैं, कितने पर पठार हैं, और कितने एरिया पर क्या है, मैदान है। अब कौन कौन सा यानी कि पर्वतीय प्रदेश हैं, पर्वतीय प्रदेश कहाँ पर हैं, उत्तर में है भाई। अब देखिए यानी कि भारत का ये सबसे जो ऊपरी भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। इसको क्या नाम रख दिया हमने, उत्तर में है, पर्वत है और उत्तर में है, तो इस कारण से इसको हमने क्या नाम रख दिया, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहला जो भाग है भारत का वो क्या नाम रखा उसका, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश तो रख दिया हमने इसका नाम, लेकिन उत्तर में इस कारण से हमने इसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बोल दिया। लेकिन यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, यहाँ कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, यहाँ पर्वत श्रृंखला है हिमालय, और इस कारण से इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसका ही नाम दूसरा आता है क्या, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बोल दो या हिमालय पर्वतीय प्रदेश बोल दो, एक ही बात है। यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश क्यों कहा, क्योंकि भारत के उत्तर में क्या है, पर्वत है, इस कारण से इसका नामकरण क्या कर दिया, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। कौन सी पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, इस कारण से इसका नाम क्या रख दिया, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद दूसरा जो भाग है, इस भाग को यानी कि ये वाला जो भाग है इसको क्या नाम रखा, इसका बोला गया मैदानी प्रदेश, ठीक है। या फिर इसी का ही एक नाम आता है क्या, भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान।
यानी कि भारत का वो भाग जहाँ पर क्या है, मैदान ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इस कारण से इसका नाम क्या रखा, भारत का विशाल मैदान। अब थार का मरुस्थल वाला एरिया है, थार के मरुस्थल को किसके अंतर्गत रखेंगे, तो थार का मरुस्थल वाला एरिया है ना, थार का मरुस्थल ये वाला जो भाग है ये भी तो समतल मैदान ही है। ठीक है, ये भी मैदानी इलाका ही है, गर्म मैदानी इलाके हैं ये, इस कारण से ये भी किसका भाग आता है, भारत के विशाल मैदान का ही। अब इसके बाद यानी कि यहाँ से अरावली वाला क्षेत्र है भाई, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर, और यहाँ से ये वाला जो सारा भाग है ना, इसका ये कहाँ दक्षिण में है, और प्रायद्वीप दक्षिण का भाग प्रायद्वीप है, इस कारण से हमने यहाँ पर क्या है, पठार है, तो इस कारण से हमने इसका नाम क्या रख दिया, प्रायद्वीपीय पठार। क्या नाम रखा इसका, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब इसके बाद है चौथा, यानी कि वो भारत का कौन सा भाग, भारत का ये वाला भाग किसके साथ में, तट के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये वाले एरिया क्या है, जल के साथ सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, तो इस कारण से हमने इसको अलग से नामकरण कर दिया, क्या, तटीय मैदान। क्या नाम रखा इनका, तटीय मैदान। इसके बाद यानी कि भारत के कुछ द्वीप यहाँ हैं और भारत के कुछ द्वीप यहाँ हैं, तो इनका एक अलग से ही नामकरण कर दिया पांचवा, और वो क्या है, द्वीप समूह। ठीक है, कौन सा है, द्वीप समूह। इस प्रकार से हमने भारत को कितने भौतिक स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा भारत का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, कौन सा, तटीय मैदान, और लास्ट आता है कौन सा, द्वीप समूह। अब यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है या हिमालय पर्वतीय प्रदेश, यानी कि यहाँ एक लंबी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, कौन सी, हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत के बारे में देखते हैं, यानी कि आज जहाँ पर हम हिमालय पर्वत देख रहे हैं वहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर हमेशा से ही हिमालय पर्वत नहीं था, यहाँ पर हिमालय पर्वत से पहले क्या था, यहाँ था एक सागर, और उस सागर का नाम था टैथिस सागर। ठीक है, क्या नाम था उसका, टैथिस सागर था। यानी कि हिमालय है, आज वर्तमान में जहाँ हिमालय है वहाँ पर हमेशा से हिमालय नहीं था, यहाँ पर एक सागर फैला हुआ था, कौन से काल से, टर्सरीय काल से। ठीक है, कौन से काल से फैला हुआ था, टर्सरीय काल से, प्राचीन काल से ही क्या है, यहाँ पर हिमालय पर्वत के स्थान पर कौन सा था, टैथिस सागर था। तो देखिए, यानी कि जैसे कि मान लो ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, यानी कि ये जो हिमालय का निर्माण हुआ है ना, इस हिमालय के निर्माण से संबंधित 2 सिद्धांत कौन कौन से आते हैं, हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित, तो 2 सिद्धांतों की बात आती है। एक तो है कौन सा, आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित कितने, यहाँ पर 2 सिद्धांतों की बात आती है। एक सिद्धांत का नाम है क्या, महाद्वीपीय सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीपीय सिद्धांत, और दूसरा जो है वो आता है कौन सा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब यानी कि महाद्वीपीय जो सिद्धांत है, महाद्वीपीय सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था, ठीक है, भूवैज्ञानिक कौन था, तो इसको दिया था किसने, वैगनर महोदय ने। किसने दिया था, वैगनर महोदय ने दिया था वे। और प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत दिया था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था हेरी हेस नामक यानी कि वैज्ञानिक ने दिया था। कौन सा सिद्धांत, हेरी हेस सिद्धांत। तो ये ध्यान रखना है, महाद्वीपीय सिद्धांत के आधार पर, यानी कि महाद्वीपीय जो सिद्धांत है ना, इसके आधार पर ये कहा गया है कि जो हमारी पूर्वी पृथ्वी थी, एक यानी कि क्या था, एक स्थलीय द्वीप था। ठीक है, एक पूरी पृथ्वी क्या है, एक द्वीप के रूप में थी, एक स्थलीय भाग के रूप में थी। फिर क्या हुआ, यानी कि इसके अंदर क्या हो गया, इसको यानी कि इस 2 भागों में बट गई है। और किस सिद्धांत के आधार पर, इस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर 2 भागों में बट गई। 2 भागों में किस प्रकार से, यानी कि जो हमारे हिमालय पर्वत है ना, आज इस हिमालय पर्वत से संबंधित यानी कि जो स्थलीय भाग है, इनके नीचे अनेक प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो इस महाद्वीपीय सिद्धांत के आधार पर है ना, यानी कि एक तो यहाँ पर प्लेट है, ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर क्या है, ये प्लेटें एक दूसरे से क्या हो गई, एक दूसरे से दूसरी तरफ जाना शुरू हो गई, एक दूसरे के आकर्षण से क्या है ये, यानी कि
अलग होना शुरू हो गई। और इस कारण से क्या है, इस सिद्धांत के आधार पर यानी कि जो स्थलीय भाग है वो क्या हो गया, दो भागों में बट गया। और दो इसके भाग कौन कौन से बन गए, इसका ये वाला भाग बन गया एक तो, और ये वाला एक कौन सा भाग है, ये वाला। ये जो भाग बना ना, इस भाग को तो नाम रखा क्या, एंगिया, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और ये वाला जो भाग था इसका नाम रखा क्या, गोंडवाना लैंड। ठीक है, कौन सा नाम रखा इसका, गोंडवाना लैंड। अब देखो एक बार, यानी कि जो पृथ्वी है, ठीक है, ये वाला पूरी पृथ्वी थी, ये पूरी पृथ्वी, ये वाला ये जो एरिया है ना, ये जो स्थलीय द्वीप या जो भी स्थलीय भाग था, इस भाग को तो क्या कहा जाता था, इस भाग को कहा जाता था पेंजिया। ठीक है, क्या कहते थे इसे, पेंजिया कहते थे। और इस स्थलीय भाग के चारों तरफ जल ही जल था, और इस जलीय भाग को क्या कहा जाता था, इस जलीय भाग को बोला जाता था पैंथालासा। क्या कहते थे इसे, पैंथालासा कहा जाता था। अब यानी कि इस सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, क्या हो गया, इस सिद्धांत के आधार पर इस पेंजिया को दो भाग हो गए, इस पेंजिया के दो भागों में डिवाइड हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा, ये वाला भाग तो क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और ये वाला भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में है ना, यहाँ पर एक सागर फैला हुआ था, और उस सागर का नाम था टैथिस सागर। ठीक है, क्या नाम था इसका, टैथिस सागर। ठीक है, इसके बाद क्या है, यानी कि जो अब हमारी 7 जो महाद्वीप है ना, इनके नीचे स्थलीय भाग के अंदर अनेक प्लेटें पाई जाती हैं। 7 प्रकार की प्लेटें हैं, किसके आधार पर, प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के आधार पर। तो इस सिद्धांत के अनुसार है ना, यानी कि क्या हो गया, एक तो प्लेट यहाँ पर देखिए, इसके कारण से क्या है, यानी कि एक एरिया इस साइड में आ गया, एक एरिया इस साइड में आ गया, और एक ये वाला भाग यहाँ हो गया, एक ये वाला भाग यहाँ है भाई, और एक ये वाला भाग क्या है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ है ना, ये वाला जो भाग है, ठीक है, इस भाग में यहाँ पर एक प्लेट थी, कौन सी, यहाँ प्लेट आती है भारतीय प्लेट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट थी। और ये इस साइड में यहाँ एक कौन सी थी, यहाँ एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट। कौन सी, यूरेशियन प्लेट। जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट है ना, एक दूसरे की तरफ क्या है, यानी कि आकर्षित हुई, एक दूसरे की तरफ खिसके, तो क्या हो गया, धीरे धीरे यानी कि जो सागर था ना, इसके अंदर यानी कि खिंचाव होना शुरू हो गया, ये सिकड़ना शुरू हो गया। और जैसे जैसे सिकड़ना शुरू हुआ ना, तो यानी कि प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर क्या हो गया, यहाँ पर अवसाद वगैरह जमते गए, और धीरे धीरे फिर क्या है, स्थलीय यानी कि धरातल से ऊंचा उठता भाग क्या हो गया, ऊंचा हो गया। और उस वजह से क्या है, यहाँ पर किसका निर्माण हो गया, एक पर्वत का निर्माण हो गया। कौन सा, हिमालय पर्वत। पेपर में बार बार पूछा जाता है कि आज वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत हुआ, वहाँ पहले क्या था, तो वहाँ पहले था टैथिस सागर। ठीक है, क्या था, टैथिस सागर। और इस टैथिस सागर के ऊपरी भाग को क्या कहते थे, अंगारा लैंड, और इसके निचले भाग को क्या कहा जाता था, गोंडवाना लैंड कहा जाता था। किसके कारण से ये डिवाइड हुए थे, पेंजिया और पैंथालासा। ठीक है, इसकी वजह से महाद्वीपीय सिद्धांत की वजह से क्या है, इसका विभाजन हो गया, पेंजिया का दो भागों में बट गया। और फिर क्या है ये, यानी कि इसके पेंजिया और जो था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में डिवाइड हो गया। फिर क्या है ये, यानी कि अलग अलग 7 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। कौन सा, एक ये वाला भाग उत्तरी अमेरिका बन गया, ये वाला भाग दक्षिणी अमेरिका बन गया, ये वाला भाग यूरोप बन गया, ये है कौन सा, एशिया, और ये कौन सा आ गया, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पर आ गया कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रकार से क्या है, यानी कि हिमालय का निर्माण हुआ है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद बात आती है, यानी कि आज जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, तो पेपर में पूछते हैं भाई, ये ध्यान रखना कि हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ था, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था टैथिस सागर से। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय पर्वत औषधों से बना हुआ है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, एक वलित पर्वत है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है, इसको हमने क्या किया, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया, कितने भागों में, कितने भागों में बांट दिया, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। 2 भाग किस प्रकार से बनाए हमने हिमालय के, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, अब इसको भी हमने दो भागों में बांटा भाई,
इसको दो भागों में किस प्रकार से बांटा हमने हिमालय पर्वतीय प्रदेश को। एक तो हमने इसका विभाजन किया किसके आधार पर है, एक तो हमने इसका विभाजन कर दिया ऊर्ध्वाधर, ठीक है, किसके आधार पर, ऊर्ध्वाधर इसका विभाजन किया। और दूसरा हमने इसका विभाजन किया किसके आधार पर है, नदी घाटियों के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर किया, नदी घाटियों के आधार पर, यानी कि नदी जो बहती है ना उन नदियों के बीच वाले भाग के आधार पर, ठीक है, कि भाई सिंधु से सतलुज के बीच का एरिया क्या कहलाएगा। इसके बाद सतलुज से यानी कि कौन सी, काली नदी तक का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा। और फिर काली नदी से लेकर के तीस्ता के बीच का जो भाग है उसको किस नाम से जानते हैं। और लास्ट यानी कि जो तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने दो नदियों के बीच का या दो नदी घाटियों के बीच का जो भाग था उसके आधार पर क्या कर दिया, हिमालय का विभाजन कर दिया। तो ये यहाँ पर इसका विभाजन कितने भागों में बांटा हमने, 4 भागों में। और इसका ऊर्ध्वाधर भी हमने जो विभाजन किया था ना, और ऊर्ध्वाधर विभाजन भी इसका कितने भागों में किया भाई, इसको 4 भागों में बांटा, ठीक है। 4 भाग इसके कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला जो भाग है ना, यानी कि हिमालय का कौन सा एरिया, हिमालय का सबसे प्राचीन जो भाग है उसको किस नाम से जानते हैं। तो हिमालय का सबसे प्राचीन भाग आता है कौन सा, ट्रांस हिमालय। कौन सा भाग है, ट्रांस हिमालय। और हिमालय का यानी कि दूसरा जो भाग है वो कौन सा, कि यानी कि हिमालय का सबसे ऊंचा वाला भाग कौन सा है। तो हिमालय का सबसे ऊंचे वाले भाग को हमने क्या नाम दे दिया, इसका है महान हिमालय। महान हिमालय, या फिर इसी का एक नाम और आता है सर्वोच्च हिमालय, या फिर सर्वोच्च हिमालय कह दो, या फिर यानी कि इसके जो हिमालय का ये सबसे ऊंचा भाग है ना, इसके ऊपर बर्फ ज़्यादा जमी रहती है, इस कारण से इसको क्या कहा, हिमाद्री कह दिया, ठीक है, हिमाद्री कहा। या फिर इसी को ही एक नाम और दे दिया, वृहत हिमालय। क्या नाम रखा इसका, वृहत हिमालय। इस प्रकार से यानी कि वो वाला भाग जो कौन सा, जो सबसे ऊंचा है हिमालय पर्वत का, उसका क्या नामकरण किया है, उसको महान हिमालय बोला। इसके बाद तीसरा जो भाग है यानी कि जो बीच वाला जो एरिया है हिमालय का, तो बीच वाले भाग को बोल दिया है क्या, मध्य हिमालय। क्या नाम रखा इसका, मध्य हिमालय। और हिमालय पर्वत की जो सबसे लास्ट में यानी कि सबसे नवीन जो पर्वत श्रेणी है, उस नवीन पर्वत श्रेणी को क्या नाम दिया, उस नवीन पर्वत श्रेणी का नाम रखा शिवालिक हिमालय। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं भाई पेपर के अंदर, ठीक है। हिमालय का सबसे प्राचीन भाग क्या कहलाता है, तो हिमालय का सबसे प्राचीन भाग कहलाता है क्या, ट्रांस हिमालय। क्या ट्रांस हिमालय का भारत के अंदर भी यानी कि एरिया है हिमालय का, तो ये ट्रांस हिमालय का एरिया आता है लद्दाख वाला एरिया है ना यहाँ पर, ठीक है। जम्मू कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर नहीं है, श्रीनगर के अंतर्गत आता है इसका भाग। अच्छा, महान हिमालय है, क्या है, भारत के अंदर इसका भाग है, बिल्कुल है भाई। मध्य हिमालय का भी भाग आता है, और ये शिवालिक है, इसका भी क्या है, हम भारत के अंदर भाग आता है। तो सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा, ट्रांस हिमालय। और सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा, यानी कि सर्वोच्च हिमालय। और बीच का हिमालय कौन सा, मध्य हिमालय। और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय की कौन सी, शिवालिक हिमालय। कौन सी है, शिवालिक हिमालय। तो ये ध्यान रखनी है हिमालय का किस प्रकार से, जब यानी कि हमें ये वायुयान के अंदर अगर यात्रा वगैरह करते हैं ना, तो उससे हमें पता चलता है किस दिशा से, दक्षिण से अगर उत्तर की ओर जाते हैं ना, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, शिवालिक हिमालय, फिर आएगा कौन सा, मध्य हिमालय, फिर आएगा महान हिमालय, और फिर है कौन सा, ट्रांस हिमालय। लेकिन इसका एक और भी वर्गीकरण आता है, यानी कि भारत का कौन सा, जो 7 सिस्टर वाला जो एरिया है ना, यहाँ भारत और किसके बीच में, म्यांमार के बीच में एक पहाड़ी फैली हुई है, कौन सी, अर्राकान योमा की पहाड़ी। तो ये वाला एरिया भी है ना, ये वाला एरिया भी किसका भाग है, ये वाला भाग भी आता है हिमालय का। और इसको अलग से नाम दे दिया क्या, पूर्वोत्तर हिमालय। इसका नामकरण अलग से कर दिया, कौन सा, पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर हिमालय। तो ये भी ध्यान रखना है, पूर्वोत्तर हिमालय कौन सा भाग है, जो हिमालय के कहाँ, पूर्व और उत्तर के अंतर्गत आता है, उसको क्या नाम रखा है, पूर्वोत्तर हिमालय। तो ये है क्या, ऊर्ध्वाधर विभाजन किसका, हिमालय का। इसके बाद हिमालय का यानी कि नदी घाटियों के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया है। तो नदी घाटियों के आधार पर इसको हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। इसके 4 भाग कौन कौन से बनाए, एक तो बनाया कौन सा, यानी कि सिंधु नदी से लेकर के, और कौन सी नदी के बीच का एरिया, सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक।
सतलुज नदी तक के का जो भाग है उसका नाम रखा। ठीक है, दूसरा जो भाग है ना वो है कौन सा, सतलुज नदी से लेकर के, और सतलुज नदी से कहाँ तक का, सतलुज नदी से यानी कि काली नदी तक। और काली नदी कौन सी नदी को कहा जाता है, काली नदी बोला जाता है शारदा नदी या सरयू नदी को। और काली नदी है ना, काली गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ये काली गंगा किस किस के बीच में सीमा बनाती है, भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। अब इसके बाद यानी कि काली नदी से लेकर के और काली नदी के बाद कहाँ तक का, काली नदी से और यहाँ यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक आती है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया है उसको अलग नाम दे दिया। और लास्ट जो है वो है कौन सा, तीस्ता नदी से लेकर के और कहाँ तक, तीस्ता नदी से है यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तक का एरिया। और ब्रह्मपुत्र नदी बोल दो या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को यानी कि अरुणाचल प्रदेश में किसके नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं, या दिहांग तक का एरिया। ठीक है ना, दिहांग नदी तक का एरिया क्या कहलाता है। इनको अलग अलग यानी कि भागों में डिवाइड कर दिया। तो यानी कि सिंधु नदी से कहाँ, सतलुज नदी के बीच का जो भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या, पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं इसे, पंजाब हिमालय कहा जाता है। इसके बाद सतलुज नदी से लेकर काली नदी के बीच का जो भाग है इस भाग को किस नाम से जानते हैं, इस भाग को कहा जाता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। इसके बाद काली नदी से लेकर के तीस्ता के बीच का जो भाग है इसको क्या कहते हैं, तो काली से तीस्ता के बीच का भाग है कौन सा, नेपाल हिमालय। कौन सा भाग है, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक या दिहांग नदी तक का जो भाग है ना उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है असम हिमालय या असम हिमालय, असम हिमालय। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यानी कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का वर्गीकरण यानी किसके आधार पर, हिमालय पर्वत का विभाजन, एक तो ऊर्ध्वाधर विभाजन और दूसरा कौन सा आता है इसका, यानी कि नदी घाटियों के आधार पर विभाजन। तो ऊर्ध्वाधर विभाजन में वैसे तो 4 भाग आते हैं इसके, लेकिन एक और रखा गया है कौन सा, 5वां कौन सा, पूर्वोत्तर हिमालय। और नदी घाटियों के आधार पर इसके कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। जो ऊर्ध्वाधर में सबसे प्राचीन जो भाग है ट्रांस हिमालय, और दूसरा जो भाग है सर्वोच्च हिमालय, फिर कौन सा है मध्य, और फिर आता है कौन सा, शिवालिक हिमालय, और लास्ट वाला भाग क्या है, पूर्वोत्तर हिमालय। इसी तरह से हमने इसको नदी घाटियों के आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 भागों में डिवाइड कर दिया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, दिहांग हिमालय, और लास्ट कौन सा है, असम हिमालय। ठीक है, और इनकी यानी कि जो डिटेल है इनकी, ठीक है, ट्रांस हिमालय है, ये कहाँ से कहाँ तक का एरिया है, इसके अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं, ठीक है, या भारत की ऊंची चोटी है या हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है, वो अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुँचती रहे। ठीक है, थैंक यू।